अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी जो मैंने चंद्रयान 3 के मुतालिक बनाई थी, जो कि इंडिया ने अपना लैंडर जो है वो चाँद पे उतारा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मिशन था कि वो चाँद पर जाकर रिसर्च करे और मुख्तलिफ जो है चाँद की पिक्चर्स को हमें सेंड करे। अब ये जो मिशन है वो सक्सेसफुली जो है चंद्रयान का लैंडर वो वहाँ लैंड हो चुका है। लेकिन अब आपको ये भी बताया गया था ये 14 दिन का इसमें वर्किंग थी 14 डेज़ की। लेकिन अब चाँद के जिस हिस्से पे वो वहाँ उतरा है ना, वहाँ पे रात हो चुकी है। अब उस हिस्से पे जो सूरज है वो 22 सितंबर को निकलना है। लेकिन इस दौरान चंद्रयान 3 क्या करेगा? हाँ, इस दौरान चंद्रयान 3 को पैक कर दिया गया है, उसे स्लीपिंग मोड में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसके रोवर्स को और चंद्रयान 3 को ऐसी पोजीशन पर रखा गया है कि जैसे ही 22 सितंबर को सूरज चालू हो तो ये अपनी बैटरी को खुद जो है वो रिचार्ज कर सके। इसके लिए साइंसदान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक और बात है कि जो चंद्रयान 3 है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो कौन दे रहा है? वही उसकी जो पिक्चर है वो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो दे रहा है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 जो है मिशन फेल हो चुका था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी चाँद के गिर्द चक्कर लगा रहा है और चाँद की जो मूवमेंट है चाँद की जो रोवर की मूवमेंट है उसको हमें बता रहा है। लेकिन अब रोवर और उसका जो लैंडर है वो स्लीपिंग मोड में है। तो अब ये बात आपको वो बता दें कि हमारे पास जो है ना चंद्रयान 3 जो इनका ये था कि ये सिर्फ लैंड करेगा। लेकिन अब जो इंडिया की जो स्पेस स्टेशन जो एजेंसी है उन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया कि जो रोवर्स है जो लैंडर है उसको एक दफ़ा फिर जो है ना वो उसकी चारों इंजन्स को ऑन किया। ऑन करने से वो एकदम 40 से 30 सेंटीमीटर की जो हाइट है उस पर वो हवा में उड़ने लगा और उसने अपनी पोजीशन को जो है वो तब्दील किया। तो एक बार फिर चंद्रयान 3 ने अपना जो रिकॉर्ड है खुद ही तोड़ा। एक दोबारा उसने ना चाँद पर लैंड होके दिखाया चारों जो उसके इंजन हैं वो आने होने के बाद। लेकिन ये बात बताते चले कि इसका जो पहला मिशन था वो ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग करेगा। लेकिन यहाँ लैंड होने के बाद इसे दोबारा जब इस स्लीपिंग मोड में जाने से पहले इसके इंजन को ऑन किया गया तो ये दोबारा जो है वो हवा में उड़ा और 40 से 30 सेंटीमीटर की बुलंदी पर जाने के बाद इसने अपनी पोजीशन अपने रोवर के साथ सेट कर ली, ताकि जैसे 22 सितंबर के बाद जब सूरज निकले तो फिर रोवर और लैंडर दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। तो अब आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी। और यही बात जो है ना अमेरिका के जो यकीन नहीं था कि अमेरिका को इंडिया ने ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि इस चीज़ की कंफर्मेशन करने के लिए ना चाँद पर जाने के लिए कि चाँद पर आया कि ये मौजूद है कि नहीं है, तो अमेरिका ने क्या किया, अपने एक सैटेलाइट को चाँद के गिर्द भेजा। तो सैटेलाइट ने क्या किया कि चाँद पे चंद्रयान 3 की पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर की, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये मिशन फेक नहीं बिल्कुल बल्कि रियल है। आप तस्वीर पे देख सकते हैं कि ये अमेरिका का जो ऑर्बिटर है वो कैसे चंद्रयान 3 को एनालिसिस कर रहा है। फर्दर इसकी पिक्चर आपको मैं दिखाती हूँ कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 जो है ना वो बिल्कुल आपको एक स्पॉट की फॉर्म में नज़र आता है। तो ये जो हमारे पास पिक्चर जो क्लियर पिक्चर्स हैं ये हमारे पास जो हमारे पास ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का उसकी तरफ से सेंड किया। अब यहाँ पे देख लें कि जो सैटेलाइट पिक्चर है यहाँ पे जो बीच में एक डॉट नज़र आ रहा है ना, तो ये चंद्रयान 3 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नासा ने अमेरिका के नासा स्पेस स्टेशन ने ली है ना। तो अब चंद्रयान 3 ने अपनी सक्सेसफुली जो बहुत सारी मदनियात को वहाँ दरियाफ्त कर लिया। उसने ऑक्सीजन और सल्फ़र और मैग्नीशियम कैल्शियम के बहुत ज़्यादा ज़खायर जो है वो मालूम कर लिए हैं। लेकिन अब उस चंद्रयान 3 का जो टारगेट है वो है कि हाइड्रोजन को फाइंड आउट करना। लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि जो सल्फ़र है, सल्फ़र बहुत अहम है। किसके लिए अहम है कि यहाँ पे जब मार्स का मिशन है वहाँ पे सैंपल की कलेक्शन का जो मिशन है वहाँ उसकी जो इंजन के लिए हमें सल्फ़र की बहुत ज़रूरत है। तो अब इस रोवर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसरो यानी इंडिया की स्पेस स्टेशन एजेंसी को
कि ये आपका जो सल्फ़र है ये चाँद पर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। और लेकिन अब जो चंद्रयान 3 ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, दुनिया में तहलका मचाया है। लेकिन अब जो मज़ीद इसने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो डिपेंड करता है कि 22 सितंबर को जब ये जो अभी फ़िलहाल ये स्लीपिंग मोड में है, इसे रेडियो सिग्नल के ज़रिए स्लीपिंग मोड पे कर दिया गया है, इसके सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। वजह इसकी यह है कि इस वक्त जब चाँद पे सूरज नहीं निकल रहा, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही चाँद के इस हिस्से में, तो यहाँ रात है। अभी रात भी इनकी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ का दर्जा हरारत -250 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाँद की ये इसकी जो रोवर की और लैंडर की जो बैटरी है वो ख़राब होने का ख़तरा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये बैटरी जो है वो टेम्परेचर के तब्दीली को बर्दाश्त कर सके। लेकिन फिर भी -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैटरी का सर्वाइवल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर भी ये बात है कि अगर 22 सितंबर को सूरज निकलता है तो देखते हैं कि इसकी जो सोलर प्लेट्स हैं वो कितनी कोई वर्किंग करती हैं, क्या ये चंद्रयान 3 दोबारा से ज़मीन से सिग्नल को रिसीव कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो फिर क्या ये हाइड्रोजन को तलाश करने में एक अपने मिशन की कामयाबी को जारी रख सकेगा। अब ये सारी बातें आपको 22 सितंबर के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन फिर भी चंद्रयान 3 जो है हाइड्रोजन की तलाश के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन गेट करता है और पिक्चर्स जो है वो सेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन कब, जब ये गया था। लेकिन उस दौरान अब देखें जो दर्जा हरारत था वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन अब जो है चंद्रयान 3 को स्लीपिंग मोड में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि इसके जो पुर्जे हैं वो ख़राब ना हों दर्जा हरारत के बढ़ने से। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो रोवर मूव कर रहा है, तो अब यहाँ से 20 से 35 दर्जा हरारत तब था जब चाँद इसने रोवर ने वर्किंग की थी। अब इसके सारे इनपुट सिग्नल तो ऑन है जो साइंसदान ज़मीन से इसे दे रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट है ये नहीं जनरेट करेगा। हाँ, अगर 22 सितंबर के बाद सूरज की रोशनी मिली और मिलने के बाद इसने दोबारा ज़मीन से कोई रब्ता किया तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आप देख सकते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर आप अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी इस काबिल करे कि वो इस तरह की रिसर्च में, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा जो टैलेंट है वो पाकिस्तान में है, तो अल्लाह ताला इस टैलेंट को पूरा करने में पाकिस्तान की मदद करे और हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, और ये पूरी दुनिया के लिए एक कामयाबी है। तो बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें और शेयर करें। और देखते हैं आप 22 सितंबर को जो न्यू वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें ये रोवर रहता है या नहीं रहता, अब ये हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।